नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो 1 से लेके 31 मार्च तक होगी। ये रीडिंग जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और इस रीडिंग को आप पूरे महीने देख सकते हो। इसमें आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हेल्थ और फिनेंस जो भी आएगा मैं बताती जाऊंगी। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है लेकिन लव के बारे में भी आएगा तो बताऊंगी। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है पूरे महीने आप सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करते हुए बिताओगे। बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करोगे अपने काम के क्षेत्र में, अपने लाइफ में। आप बेकार की लोग, बेकार की बात, बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रखोगे। किसी की परवाह ना करते हुए अपने बारे में सोचते हुए आप आगे बढ़ोगे और जो भी चीज़ आपके लिए सही है वो आप करोगे। और बहुत ज़्यादा अपनी स्टेबिलिटी को लेके आप फोकस्ड रहोगे पूरे महीने। बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ोगे, स्ट्रॉन्ग रहोगे आप। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है फर्स्ट के जो 10 डेज हैं वो आपके लाइफ के उम्दा दिन रहेंगे, मतलब महीने के सबसे अच्छा दिन रहेगा। 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि आप जिस प्यार के तलाश में थे या फिर जिसके साथ आपका दिल जुड़ा हुआ है, जिस बंदा या बंदी के साथ, उनके साथ आपका रोमांस बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगी। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बहुत सारा मेहनत आपको करना पड़ेगा, रिश्ते में भी, अपने वर्क लाइफ में भी, निजी लाइफ में भी। लेकिन आपका दुनिया बदल के रहेगा, मतलब जो चीज़ आप इंतज़ार कर रहे थे वो आपको मिलेगा। किसी के साथ आपका नया रिश्ता भी जुड़ सकता है। ऐसा नहीं कि जो प्यार आप कर रहे थे वही होगा। जिनके लाइफ में कोई नहीं था वो नए किसी के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे मिलके आपको ऐसा लग सकता है कि आपके सोलमेट हैं। और दूसरा जो चीज़ है, मेहनत से आप अपनी काबिलियत से अपनी पोस्ट को, पोजीशन को आप हासिल करोगे। दुनिया की परवाह ना करते हुए जो आपको सही लगे उस सोच के साथ आप आगे बढ़ोगे। चाहे किसी को दुख हो, चाहे किसी को परेशानी हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आप किसी को हर्ट करने के लिए कुछ नहीं करोगे। बाकायदा अगर कोई हर्ट हो जाता है, ये आपकी खुद की सोच नहीं रहेगी, क्योंकि आप अपने हिसाब से चलोगे। शुरुआती तौर पे कुछ लोग बाहर घूमने जा सकते हैं, कुछ लोग विदेश जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि पहले आप बहुत ज़्यादा दिल से सोच के बात करते थे, लेकिन अब जो महीना लगने वाला है इसमें आप दिमाग से सोच के बात करोगे। पहले आप किसी को हर्ट नहीं करते थे, आप सबके आंखों के नूर थे, लेकिन अब जो आपकी जो चेंजेस आएगी आप में, उसकी वजह से लोगों से आपकी अनबन भी बढ़ सकता है। फिनेंशियली, फिजिकली, मेंटली आप पूरी तरीके से स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। देख लेते हैं मिडिल के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मिडिल के 10 डेज, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है आपके दिमाग पूरी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल की तरह चलेगा और आप नया कुछ करोगे, प्रमोशन मिलेगा आपको। काम करने के सिलसिले में आप उम्दा, सबसे आगे, सबसे स्टेबल बंदा या बंदी बनोगी।
आप कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हो, रिश्ते में नया, काम में नया, जॉब में नया, बिजनेस में नया। और आप जो भी करोगे दिमाग से सोच के करोगे ना, तो साइलेंट रह के करोगे। आपको किसी से कुछ बोलना नहीं है, बताना नहीं है, अपने हिसाब से आगे बढ़ना है। इसी सोच के साथ आप आगे बढ़ोगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने लाइफ को स्टेबल ऑफर देने के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए नए घर खरीदेंगे, नए प्रॉपर्टी, नए मकान, नए बिजनेस, और अपने आप को पूरी तरीके से एक किंग की, क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे। अपनी इमोशन को हाइड करेंगे। ज़्यादातर वक्त आप लोग जो हो वो चीज़ें ऑब्जर्व करोगे, और जब तक मेरा काम ना बन जाए तब तक किसी को कुछ नहीं बोलना। ये जो एक पॉलिसी है इसे आप अपनाओगे, कुछ नया करोगे। किसी के लाइफ में स्टेबल ऑफर के साथ आप जा सकते हो, उनसे रिश्ता करने, शादी करने, ये सब प्यार, इन चीज़ों में आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी। पोस्ट, पोजीशन, डिग्निटी आपको मिलेगी। अच्छे पोस्ट अगर आप पहले से होल्ड करते हो उसमें प्रमोशन मिलेगा। बहुत अच्छा स्थिति रहेगा आपके पूरे महीने। अब हम देखेंगे जो एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एंड के जो 11 डेज हैं, क्योंकि मार्च का महीना है तो 11 डेज ही होगा, तो वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। इलेवन जो डेज है ना, मंथ के एंड के जो 11 डेज है वो, उसमें आपके लाइफ में बैलेंस आ जाएगी। खोया हुआ रिश्ता आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास 2 रिश्ते हैं, एम्प्रेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो अगर आपके पास 2 रिश्ते हैं उसमें बैलेंस आ जाएगा। जो 2 काम है उसमें आप बैलेंस करोगे। खुद का ख्याल रखना, बहुत रेस्टलेस एनर्जी में रहोगे, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी काम निपटाना आपको पड़ेगा। आपको लगेगा इसको निपटा लूँ, फिर वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इन स्थिति में आप रेस्टलेस एनर्जी में रहोगे। फिजिकली अगर मैं कहूँ, आप स्वस्थ रहोगे, मेंटली भी आप स्ट्रांग रहोगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी बैलेंस में रहेगा। रिश्ते को मौका मिलेगा आपको। अगर आप किसी रिश्ते से बिछड़ गए थे तो आपको मौका मिलेगा, या फिर आप किसी को मौका दे सकते हो। ट्रैवल करके आप किसी से मिलने जा सकते हो, दिल की बात बता सकते हो, कोई आपसे मिलने आ सकता है। आप अगर जॉब भी करते हो, बिजनेस भी करते हो, तो दोनों चीज़ों में बैलेंस बढ़ेगी। पहले से आपकी स्थिति जो है वो चेंज होगा। आप खुद का ख्याल रखोगे, अपने आप को ग्रूमिंग करोगे, लोगों की अट्रैक्शन आपकी प्रति बढ़ेगी। आप पहले जिस तरीके से खुद को ट्रीट करते थे उस तरीके से नहीं करोगे। अपनी एनर्जीज को बैलेंस करोगे, ना ओनली अपनी लाइफ की सिचुएशन को, अपनी एनर्जीज को भी आप बैलेंस करोगे। हर स्थिति को आप दोबारा से देखने की कोशिश करोगे। पहले अगर बहुत जल्दबाजी में आप डिसीजन लेते थे, तो अब आपका जो सोच रहेगा वो बहुत ज़्यादा एक मैच्योर पर्सन की तरह आप बिहेव करोगे। फिनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप स्वस्थ, मस्त रहोगे और स्टेबल रहोगे। बैलेंस रहेगा आपकी पूरी एनर्जी। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए कहा जा रहा है, चूज अ न्यू डायरेक्शन, वेट एंड अनलाइकली। आपको एक नए दिशा की खोज मिलेगी। जिस तरीके से आप चल रहे थे, जिस तरीके से जा रहे थे, जिस तरीके से आप सोच रहे थे, उस सोच को बदलना पड़ेगा। ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। आपको थोड़ा सा रुक के, थोड़ा इंतज़ार करके डिसीजन लेना पड़ेगा। और जो चीज़ें आपके लिए मिलनी होगी, जो भी अच्छा है चीज़ आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, हो सकता है आप उस तक नहीं पहुँचे थे, तो वो चीज़ तक आपको पहुँचना पड़ेगा। आपकी अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप किसी भी काम को करने के बारे में सोच रहे थे, उस तरीके को बदलिए और एक नया दिशा, नया डायरेक्शन की तरफ आप जाइए। और देखिएगा, जो इंतज़ार
जो जल्दबाजी आप कर रहे हो, क्योंकि एंड में आपको जल्दबाजी करता हुआ दिखाई भी दे रहा है कि जल्दी जल्दी ये काम निपटा लूँ, ये काम निपटा लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, लेकिन आपको बैलेंस तरीके से वो करना पड़ेगा। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, सही चीज़, अच्छी चीज़ आपके लिए इंतज़ार कर रहा है और आपको वो आपको मिलेगा, लेकिन आपकी सोच, आपकी काम के जो तरीके हैं उसे बदलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।